कभी कभी जिंदगी में हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। लेकिन क्या होगा अगर वो मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक ना हो बल्कि सालों से तय की गई हो। देहरादून की ठंडी सुबह थी। पहाड़ों में उतरती धुंध सड़क को आधा छुपा चुकी थी और उसी धुंध के बीच एक लड़की हंसते हुए अपनी सहेलियों के साथ चल रही थी। उसे नहीं पता था कि दूर खड़ा एक आदमी पिछले 5 साल से सिर्फ उसी को दोबारा देखने का इंतजार कर रहा था। वो लड़की नाम था आर्या। उसकी आंखें इतनी साफ कि लगता था जैसे उनमें झूठ ठहर ही नहीं सकता। हल्की हवा में उठ के उसके लंबे काले बाल, गालों में पड़ता मासूम सा डिंपल और मुस्कुराते समय उसकी आंखों का थोड़ा सा सिकुड़ जाना, ये सब किसी को एक पल के लिए रोक देने के लिए काफी था। लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी, वो चुलबुली थी, हर बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने वाली और इतनी भोली कि पहली नजर में कोई भी कह दे कि ये लड़की इस दुनिया की चालाकियों से बहुत दूर है। कॉलेज में सब उसे जानते थे लेकिन कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था। साधारण प्रोफेसर कपड़ों में लगता था लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और गहराई थी। उसका नाम था आरव। दुनिया के लिए वो एक नया प्रोफेसर बनने वाला था, लेकिन सच्चाई में तो वो छोटे से देश का किंग था। बचपन से तलवारबाजी, रणनीति, भाषाएं, टेक्नोलॉजी और ऐसी कोई भी कला नहीं जो उसे ना आती हो। उसका शरीर तराशे हुए पत्थर की तरह मजबूत था, चाल इतनी संतुलित कि लगता हर कदम नापा हुआ हो और दिमाग इतना तेज कि लोग कहते हैं आरव के सामने कोई चाल नहीं चल सकती। 5 साल पहले उसने पहली बार आर्या को यहीं देहरादून की वादियों में देखा और उसी पल तय कर लिया कि वो उसे दोबारा जरूर ढूंढेगा। 5 साल की तलाश के बाद आज उसे पता चला कि आर्या इसी शहर के एक कॉलेज में पढ़ती है और उसी पल उसने फैसला किया कि वो उस कॉलेज का प्रोफेसर बनेगा, सिर्फ उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए और शायद उससे प्यार करने के लिए। कुछ हफ्तों के बाद जब आर्या पहली बार उसकी क्लास में आई तो वो हमेशा की तरह आखिरी बेंच पर बैठ गई। क्लास खत्म होने ही के बाद जब सब चले गए तो अचानक उसके पास आई और बोली, सर आप पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ पढ़ाने नहीं किसी को ढूंढने आए हैं। ये सुनकर पहली बार आरव के चेहरे पर संतुलन टूट गया, क्योंकि ये बात उसने कभी किसी से नहीं कही। उस दिन के बाद आर्या हर रोज उससे बातें करने लगी। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, उसका भोला सा प्यारा चेहरा, सब कुछ इतना सच्चा था कि आर्या भूल ही जाता कि वो यहाँ किस मकसद से आया। लेकिन एक शाम जब वो कॉलेज की लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, उसने दूर आर्या को देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। वो किसी से फोन पर ऐसी भाषा में बात कर रही थी जो आम लोग को समझ नहीं आती और उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल अलग थी, ठंडी और रहस्यमयी। आरव पहली बार समझ गया कि जिस लड़की को वो सबसे मासूम समझ रहा है, शायद वो उतनी मासूम नहीं थी। और उसी पल आरव के फोन पर एक मैसेज आया जिसे पढ़कर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर क्या था वो मैसेज जो आरव के फोन पर आया, और क्या आरव जैसा सोच रहा है आर्या के बारे में? क्या सच में आर्या बिल्कुल वैसी ही है? क्या आर्या वाकई में उतनी मासूम नहीं जितना लोग उसे समझते हैं? और क्या रहस्य छुपा रही है आर्या? कहानी में जानने के लिए बने रहिए और सुनते रहिए हमारी ये कहानी।